साथियों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं महेश कुमार प्रजापति जी से। तो आइए मिलते हैं महेश कुमार प्रजापति जी से, जो कि संस्कार सेवा सोसाइटी के एक पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। और जानते हैं आइए कि किस पद पर हैं संस्कार सेवा सोसाइटी में और क्या उद्देश्य है संस्कार सेवा सोसाइटी के। महेश कुमार प्रजापति जी। संस्कार सेवा सोसाइटी का उद्देश्य है कि समाज में सामाजिक मजबूती और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसे किस प्रकार दूर किया जाए, लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आए, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार वो आगे बढ़ें। क्योंकि शिक्षा, बहुत लोगों ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सिर्फ कहने की बात होती है, मगर मानसिक गुलामी से कोई आज़ाद नहीं हुआ है। जो मानसिक गुलामी से आज़ाद हुआ है वही अपने परिवार, समाज और अन्य समाज का इतिहास रचा है। इसलिए सर्वप्रथम मानसिक गुलामी से मुक्ति पाना होगा। और दूसरी चीज़, संस्कार सेवा सोसाइटी, यह नाम है कि संस्कार अपने बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बहन, सर्व समाज के अपने से उच्च उम्र दराज को हमेशा सम्मान देना है, सेवा करना है। और सोसाइटी एक होती है कि सभी समाज के लोगों को लेकर चलने वाली ये सोसाइटी है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ त्याग करना है तो सामाजिक कुरीतियों का त्याग करना है। लोग कहते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान में 1960 से मृत्यु भोज के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। जी जी। अभी गहलोत सरकार 2 साल पहले गहलोत सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। जी जी। माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ। उनका तेरही नहीं हुआ, यानी मृत्यु भोज नहीं हुआ, बाकी प्रक्रिया जो हुई, मगर एक बड़ा संदेश जाता है लोगों के बीच में कि ऊपर से ही लोग ऊपर से कुछ करते हैं तो नीचे की तरफ लोग उसको। जी जी। संस्कार सेवा सोसाइटी भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कार्य करती है जी। तो जैसे मृत्यु भोज बंद करना है, पूरी कोशिश होनी चाहिए बंद करना है। उस परिवार को आर्थिक मदद नहीं लोग देते हैं और कम से कम 1 लाख रुपए उसका खर्चा होता है और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाता है। हम कहते हैं कि उसी 1 लाख रुपए का उस परिवार को उसका न खर्चा करा के उसको ऐसा मार्गदर्शन मिले कि वो आने वाले समय में आर्थिक मजबूती आए, उसके घर में 2 पैसा आने लगे, उसके 1 लाख रुपए से उसकी दुकान खुलवा दी जाए, कोई शॉप खुलवा दी जाए, तो उसका टाइम भी पास होगा। बुजुर्ग है, माता बहन है, कोई भी हो, तो आर्थिक मजबूती होगी। बाकी और जो चीज़ें हैं, शिक्षा प्रथम उद्देश्य है। और जिस क्षेत्र में आपका बच्चा पढ़ना चाहता है उसी क्षेत्र में आप उसको पढ़ाने के लिए पढ़ाइए। ना कि आप डॉक्टर बनना चाहता तो आप इंजीनियर बनाएंगे तो उसका जो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ना तो उधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। जी जी। और टेक्निकल, सर्वप्रथम तो टेक्निकल बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हो गई और आप कुछ भी पढ़ लिए मगर टेक्निकल नहीं है तो आप मान लो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, प्राइवेट या कुछ भी बिजनेस करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की ज़रूरत है और टेक्निकल की ज़रूरत है। जी जी। तो आप अभी तक देख रहे थे, संस्कार सेवा सोसाइटी के उद्देश्यों को सुन रहे थे। तो आइए अब जानते हैं, भैया आप क्या कहते हैं, संस्कार सेवा सोसाइटी में किस पद पर अभी कार्यरत हैं? अभी तक तो मैं सचिव था, जिला सचिव था। तो संगठन का 3 जिले में, अमेठी और प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा। जी जी। तो विस्तार होने पर वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जी जी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। जी जी जी। तो अभी यह संगठन लगभग कितने क्या कहते हैं जिलों में कार्य कर रहा है? 3 जिले में काम कर रहा है। जी जी। और क्या कहते हैं, समाज में फैली कुरीतियों के ऊपर कार्य करता है ये संगठन। जी जी जी। बहुत बहुत आभार आपका, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आभार, जय हिंद। कृपया अन्य जानकारी और इस प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे STF 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।